परिजनों ने पुलिस पर लगाया झूठा मामला दर्ज करने का आरोप। जिला पुलिस अधीक्षक से जांच कर न्याय दिलाने की मांग। पहले भी केसली पुलिस इस तरह लगभग आधा दर्जन मामले दर्ज कर चुकी है। सागर जिले के केसली थाना अंतर्गत विगत दिवस सहजपुर में घटित घटना में केसली पुलिस ने एक गोली प्रकरण में जीतू और लखन मनोहर पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के परिजन ने केसली पुलिस पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि फरियादी कनई से आरोपियों का लेन देन था। आरोपी की भाभी सुनीता ने जिला पुलिस अधीक्षक सागर से शिकायत की। दिनांक 7 अगस्त की रात्रि लगभग 9 बजे मैं घर पर चाय पी रही थी कि गांव सहजपुर का कनई सेन आया और कहने लगा कि उसे उसके पति महेश से 1,30,000 रुपये दिए थे, वह पैसे दो। वह और उसके साथ झूमा झपटी करने लगा, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। चूँकि 5 माह पूर्व उसके पति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह अकेले होने के कारण उसने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। उसी समय उसकी बच्ची आ गई और कनई सेन घर से भाग गया। मेरे घर मातम होने एवं अपनी लाज शर्म के कारण रिपोर्ट नहीं की, परंतु कनई सेन ने रिपोर्ट होने का डर था, जिससे केसली पुलिस से साठगांठ कर मेरे देवर जीतू एवं लखन मनिहार के विरुद्ध झूठी गोली मारने की रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिस पर केसली पुलिस ने 307 का मामला दर्ज किया है। सुनीता मनिहार ने जिला पुलिस अधीक्षक से जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। इस प्रकरण में ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त प्रकरण पुलिस ने झूठा बनाया है। केसली पुलिस द्वारा पूर्व में भी लगभग आधा दर्जन मामले इसी तरह झूठे बनाकर लोगों को जेल भेज चुकी है। बताया गया कनई सेन ने पूर्व में भी सहजपुर के संभ्रांत परिवार के लोगों के विरुद्ध पत्नी से छेड़छाड़ कर मामला दर्ज कराया था, जिसमें कनई ने पैसे लेकर राजीनामा कर लिया था। आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता जगदीश सोनी ने भी इस आशय की जानकारी दी। साहब मेरे यहाँ मेरे पति से ये मुझे नहीं मालूम था। वो उनकी मृत्यु के 5 महीने पहले में साहब, वो उनकी मृत्यु के कुछ महीने बाद आने लगा सर मेरे घर पे। कहने लगा कौन आने लगा? जिसको गोली लगी है? जी साहब। उसने बोला मेरा लेन देन है महेश से, उसका पैसा मुझे तुमसे चाहिए, तुम चुकाओ। साहब मैंने मना कर दी। तब मैं कहाँ से दूँ, मैंने मना कर दी साहब। उसने साथ में मेरे घर आने जाने लगा, कुछ इशारे करने लगा उल्टा सीधा साहब। कुछ दिन फिर साहब सहारा पीछे आने लगा और कहने लगा कि मुझे तुमसे चाहिए। फिर कहने लगा साहब एक दिन मेरे घर आया रात में 9 बजे साहब, मैं चाय बना के पी रही थी। आके साहब मैं दारू पी के आया और मेरा हाथ पकड़ लिया साहब। कौन? कनई सेन साहब। अच्छा। उसने बोला साहब मैं महेश का दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे जिंदगी भर साथ दूंगा। सर उसने लिया मेरा मुँह पकड़। महेश आपके पति थे जो खत्म हो गए? जी साहब। उसने साहब हाथ पकड़ लिया, जो सीना छीने लगा, सर दबाने लगा, उल्टी सीधी हरकतें करने लगा साहब। तो फिर इसी बात पे लेकर गोली मार दी? जी साहब। मैंने अपनी बेटी को भी उठाया साहब, उसने बस डर के हमारे हाथ छोड़ के भाग गया साहब। कनई सेन को जो गोली मारी है और उसमें आपका क्या कहना है? आप आरोपी की ओर से वकील हैं। कल दिनांक 13/8/20 को आरोपी लखन जित्तू उर्फ जितेंद्र आत्मज हरिशंकर मनहार के लिए यहाँ कल न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी देवरी के न्यायालय में भूपेंद्र तिवारी साहब की कोर्ट में पेश किया। उनके समक्ष मैंने आवेदन पेश किया था और उन सारे तथ्यों से अवगत कराया था कि इसमें कथित रूप से रिवाल्वर चलाई गई है, रिवाल्वर चली है, लेकिन अस्थि भंग हुआ नहीं। आर पार यदि रिवाल्वर से कारतूस या छर्रे होते हैं तो निश्चित रूप से हड्डी फटेगी, कपड़े फटेंगे। इस किस्म की कोई घटना घटित हुई नहीं है। आरोपी जेल में है और जहां तक मेरी जानकारी है कि केसली पुलिस थाने में इस किस्म के 6-7 मामले बन चुके हैं जिनमें कट्टा चल जाता है। आरोपी जेल चले जाते हैं लेकिन टोटल कोई होता नहीं, मृत्यु किसी की होती नहीं। तो ऐसा लगता है विचित्र संयोग है कि केसली पुलिस थाने में इस किस्म के मामले क्यों बनते हैं। तो क्या आपका ये कहना है कि उसने अभियुक्त पीड़ित ने खुद अपने हाथ से गोली मारी है? अब वस्तु स्थिति जो भी हो, लेकिन प्राइमा फेसी तो ऐसा लगता है कि ये एक रिवाल्वर चलने के कोई
चोट के निशान नहीं हैं और ये सेल्फ मेड स्थिति निर्मित होती दिखाई देती है। और जैसा फरियादी का कहना है कि उसके लिए पीड़ित पक्ष से उसे अभियुक्त गण से 1,30,000 रुपया लेना थे और वो उसकी पत्नी से रुपये मांगने के लिए जाता था। इसी बात पर विवाद हुआ है और फरियादी इनसे अभियुक्त गण का कहना है कि उसकी पत्नी सुनीता, जो 5 माह पहले उसके पति महेश की मृत्यु हुई है और वो पति की मृत्यु के कारण सदमे में है और बार बार प्रकरण का फरियादी कन्हई सेन उसके यहाँ जाता था और दिनांक 7/8/20 की रात्रि में जब वो अपने घर में बच्चों के साथ बैठी हुई थी तो इसके द्वारा, कन्हई के द्वारा उसकी इज्जत लूटने का प्रयास किया गया है। तो लगता है प्राइमा फेसी के ये केस बनावटी है और पैसा वसूलने के लिए। और दूसरी चीज़ की जो 7 तारीख की घटना हुई है उसमें कन्हई आरोपी न बन जाए, इसलिए ऐसा लगता है कि ये मामला फर्जी रूप से तैयार कराया गया है। इसमें पुलिस थाना केसली की पुलिस की भूमिका भी स्वच्छ प्रकृति की नहीं मानी जा सकती। इसमें स्वच्छ अनुसंधान नहीं हुआ है। यदि स्वच्छ अनुसंधान होता है तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि इन आरोपी गण के लिए न्याय मिलेगा और प्रकरण में खात्मा लगेगा। ये सब पुलिस थाना केसरी अंतर्गत सहजपुर की घटना बताई जा रही है, तो इसमें कल कितने बजे की घटना है और सब क्या है पूरा मामला? कल दिनांक 8/8/2020 की रात्रि लगभग 9 बजे डायल 100 पर इवेंट प्राप्त हुआ और इस संबंध में और तस्दीक जब 100 नंबर के द्वारा कराई गई, 100 नंबर अपनी FRB के द्वारा, तो उसमें फरियादी थाना पर उपस्थित होकर के कन्हई पिता खिलान सेन, लगभग इसकी उम्र 35 साल है, सहजपुर का निवासी है ये। तो इसने बताया कि जामन पानी की पुलिया सहजपुर के पास में है और वहाँ पर इसकी पुरानी बुराई चल रही थी, पैसे रुपए का लेन देन चल रहा था। लखन मनिहार और जित्तू मनिहार, ये दोनों सगे भाई हैं, दोनों ही सहजपुर के रहने वाले। इनसे पैसे रुपए के लेन देन का विवाद चल रहा था और उसी बात पर से ये अकेले वहाँ पुलिया के पास इन फरियादी को दोनों लोग मिलते हैं। पहले थोड़ा बहुत इनका झूमा झपटी होती है, उसके बाद लखन मनिहार के द्वारा किसी फायर आर्म से और इसके ऊपर फायर किया जाता है, जिससे इसके बाएं हाथ की बाह में चोट आई थी। प्रथम दृष्टया फरियादी की रिपोर्ट पर से प्रकरण धारा 307 और 2527 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है। नहीं, अभी हथियार और जब्ती नहीं हो पाई है। फिलहाल जो आहत है वो मेडिकल परीक्षण केसली CSC से मेडिकल परीक्षण के उपरांत जिला चिकित्सालय सागर के लिए रेफर कर दिया गया है।